बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। Today we are studying hybridization of atomic orbitals and shapes of molecules. सबसे पहले तो हमें हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है। हाइब्रिडाइजेशन का लफ्ज़ी मतलब है दोगलापन, मिक्सअप हो जाना। जैसे आप यूँ समझें कि आपके पास एक ब्लू कलर की इंक है, आप उसमें 3 ml रेड मिला लेते हैं, तो अब वो जब मिक्स हो जाएगी तो ना वो ब्लू रहेगी ना वो रेड रहेगी, वो एक नया कलर वायलेट बन जाएगा। तो अब उसमें क्या है, उसके जो 4 ml बनेंगे, 1 ml ब्लू और 3 ml रेड मिक्स करने से, तो वो 4 ml हाइब्रिड हैं ब्लू और रेड के। उसके हर ml के अंदर 25% ब्लू है और 75% रेड है। तो ये एक हाइब्रिड इंक है जो वायलेट है, रेड और ब्लू की। तो इसी तरह एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे ये s ऑर्बिटल है स्फेरिकल शेप का, px ऑर्बिटल है डम्बल शेप, इसी तरह py और pz जब ये आपस में मिक्स होंगे जैसे ये s ऑर्बिटल है, ये s है, और ये px ऑर्बिटल है जो कि डम्बल शेप्ड है, ये px है। जब ये आपस में मिक्स होंगे तो जो नए ऑर्बिटल बनेंगे ना तो वो डम्बल शेप होंगे, ये देखो ये sp है, और ये दूसरा ऑर्बिटल भी क्या है, इस तरह उसकी शेप है, ये sp है, दोनों एक जैसी शेप के हैं। तो ना ये ऑर्बिटल जो हैं वो डम्बल शेप होंगे ना स्फेरिकल शेप, तो ये दोनों के मिक्सअप होकर एक दरमियानी शक्ल, अब स्फेरिकल शेप भी लगती है क्योंकि एक छोटा लोब रह गया, एक बड़ा लोब है। ये दोनों जो हैं ये मैक्सिमम जो इनमें फ़ासला होता है, जैसे वेस्पर थ्योरी आपने पढ़ी, 180 के एंगल पे रेंज करते हैं। इसका छोटा लोब ये इसके अंदर है और इसका छोटा लोब ये इधर दिखा देते हैं। तो ये भी sp ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल भी क्या है, sp है, यानी इसके अंदर 50% s है और 50% p मिक्स है। तो ये जो मिक्सिंग है, ये एक मैंने मिसाल दी है, इसको हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो जिसमें प्रोसेस इन विच atomic orbitals mix together, intermix या mix together to give orbitals of same energy and same shape called hybrid orbital। ये जो ऑर्बिटल हैं जो बने हैं sp, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, इस प्रोसेस का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन की अगर आप टाइप्स देखें तो इसमें sp3 है, sp2 है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, फिर D2sp3 है, ये आगे sp3 इसकी टाइप है, sp2 इसकी टाइप है, फिर sp हाइब्रिडाइजेशन है, फिर DsP2 है, और फिर DsP3 है, और फिर D2sp3 है। ये कई सारी टाइप्स हैं, लेकिन मैं इसमें से कुछ आपको ये बता दूंगा जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन वो होती है जिसमें एक s और 3 p मिक्स हों। sp2 वो होती है जिसमें एक s और 2 p मिक्स हों। sp वो होती है जिसमें एक s और एक p मिक्स हो। dsp2 वो होती है जिसमें एक d, एक s और 2 p मिक्स हों, जैसे नाम से ज़ाहिर है। और dsp3 वो है कि जिसमें एक d, एक s और 3 p मिक्स हों। d2sp3 वो है जिसमें 2 d, एक s और 3 p मिक्स हों। ये आगे हम डिटेल इसकी पढ़ लेंगे फर्दर। अब इसमें है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s एंड 3p, जैसे नाम से ज़ाहिर है sp3, 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर टू गिव। तो जितने मिक्स होंगे उतने ही नए बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनसे। हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। तो तो मिक्स टुगेदर टू गिव, अब एक s और 3 p 4 हो गए, तो गिव 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज़ कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अल्कीन जो हैं ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। वाटर sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। अल्कीन है, वाटर H2O, अमोनिया है,
ये सारे क्या शो करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आगे हम डिटेल इसकी मज़ीद पढ़ते हैं। अल्केन में हम एक मिसाल देते हैं मीथेन की, CH4 मालिक्यूल। अल्केन अल्केन है, वाटर है, अमोनिया है, NH3, शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें मीथेन है CH4, सेंट्रल एटम इसमें कार्बन है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इसमें 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप कार्बन की करें तो ग्राउंड स्टेट में इसके पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 2s2 4 हो गए, फिर 2px 2py और 2pz, तो px में 1 और py में भी 1 आ गया, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो 6 ही इस पे हैं। अब कार्बन इज़ डाईवेलेंट इन द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में कार्बन की जो वैलेंसी है वो डाईवेलेंट है। कैसे है, इसके पास 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं जो हाफ फिल्ड हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, तो इट इज़ डाईवेलेंट। फॉर टेट्रा वैलेंसी इट इज़ एक्साइटेड, इसमें अगर 4 बॉन्ड इसने बनाने हैं तो इसके पास 4 वो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, तो फॉर टेट्रा वैलेंसी इट इज़ एक्साइटेड। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट 1s2, तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन जब इसको थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में आ जाएगा, Z में आ जाएगा, तो 2s में एक रह जाएगा, तो 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, तो ये तीनों ऑर्बिटल, चारों ऑर्बिटल, 2 s ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल, ये मिक्सअप हो जाएंगे और sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट 1s2, इसने तो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, तो ये चारों मिक्सअप होकर 4 ऑर्बिटल बना देंगे जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। तो आप एक रेक्टेंगल बना लें और उसके अंदर 4 खाने बना दें, तो ये शो कर रहे हैं कि ये बराबर हैं, कोई ऐसे एटम में तो नहीं होता तो उसमें रेक्टेंगल बनी होती है, तो ये सिर्फ शो करने के लिए कि ये चारों खाने बराबर हैं, तो ये चारों ऑर्बिटल बराबर एनर्जी के और बराबर शेप के हैं। तो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज इन टेट्राहेड्रल शेप, ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज करते हैं एट 109.5 डिग्री एंगल। s ऑर्बिटल ये px, ये py और ये pc ऑर्बिटल, तो ये 4 ऑर्बिटल जो बनेंगे इनके आमतौर पर छोटे लोड फॉर द सेक ऑफ कन्वेंशन नहीं दिखाते, अगर दिखाने हो तो दरमियान में दिखा देते हैं। तो ये sp3, इनमें जो एंगल है ये है 109.5 डिग्री एंगल है, ये किसी कहीं भी आप लिख सकते हैं 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल है। तो अब सेंटर में कार्बन एक sp3 ये आ गया, ये उसका s ऑर्बिटल हाइड्रोजन, ये sp3 और ये s ऑर्बिटल है, इस तरह ये sp3 और ये s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, ये sp3 कार्बन का और ये s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, ये sp3 कार्बन का और ये s ऑर्बिटल जो स्फेरिकल है ये हाइड्रोजन का। इस तरह भी दिखा सकते हैं कि कार्बन और ये 4 बॉन्ड, एक इधर हो गया, एक ये दिखा दिया, एक ये भी, और एक ये तिरछा दिखा दें क्योंकि ये प्लेनर नहीं है, ये हाइड्रोजन एटम बैक साइड पे चला जाएगा। अगर आप इसको शो करना चाहते हैं तो इस तरह से दिखा दें। अगर 2 होंगे तो ये उनमें फासला होगा, ये उनमें लीनियर शेप आएगी, 3 होंगे तो ये ट्राईएंगुलर, ये प्लेनर शेप बन जाएगी, और अगर 4 होंगे तो ये चौथा यहाँ पे अरेंज करेंगे तो आपके पास ये जो शेप बनेगी ये टेट्राहेड्रल। तो ये देखें कहीं भी है ये बाहर की तरफ चला जाता है, प्लेनर नहीं है, इसलिए मैंने इसको तिरछा दिखाया है। तो ये टेट्राहेड्रल शेप है, 109.5 डिग्री एंगल है इसका। तो ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप्स विद द s ऑर्बिटल। तो ओवरलैप्स विद s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम
एंड फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड, ये चारों जो हैं ये सिग्मा बॉन्ड है। तो बॉन्ड एंगल क्या हुआ है 109.5 डिग्री। तो शेप SCH4 की क्या बनी, इज़ टेट्राहेड्रल शेप। ये था बेटे sp3 हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।